4-5 राज्यों के संदर्भ में जो आदिवासी हैं, जैसे झारखंड राज्य है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है और बिहार का कुछ क्षेत्र, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार आदि, इन क्षेत्रों में भी एक बड़ी आबादी आदिवासियों की रहती है, बाकी दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ। इस संदर्भ में मैं 19 को भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया हूँ। 3 विषय उसमें मैंने रखे हैं जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ, और ये भारी अन्याय का मामला है। भारत के संविधान में भाषाओं की मान्यता, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रावधान है। पूरे भारत में आज तक एक भी आदिवासी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि 18 शामिल भाषाओं में 6 ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे भारत में संथाल जाति के लोग सर्वाधिक हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मगर उस भाषा से बहुत कम लोग बोलने वाले नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत और कश्मीरी, इन भाषाओं को मान्यता मिल गई। और तब कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मानदंड नहीं थे। जब मैं 12वीं लोकसभा में सदस्य बना, मैंने संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया, 13वीं लोकसभा में भी उठाया। हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से यही उत्तर संसद में भी दिया जाता रहा, लिखित रूप में भी दिया जाता रहा कि एक हाई पावर्ड बॉडी का गठन किया जाएगा, एक क्राइटेरिया इवॉल्व की जाएगी और उसके बाद ऐसी तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अचानक बोडो भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए बिल हाजिर हो गया और बोडो भाषा भाषियों की आबादी मुश्किल से 10-12 लाख है। संताली भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 100 लाख से ज़्यादा है और संताली भाषा बोलने वाले की संख्या आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, यहाँ तक कि त्रिपुरा में। तो मेरा कहना है, मिस्टर मुर्मू, नाउ प्लीज कंक्लूड नाउ। सर, हार्डली अनदर 4 or 5 minutes। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूड नाउ, यू हैव टेकन मोर देन। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारी भाषा को ऑलरेडी टेकन 15 मिनट्स मिस्टर मुर्मू। आई एम सॉरी फॉर दैट सर, बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद इन नेक्स्ट 5 minutes। हमारी भाषा की मान्यता नहीं होने से क्या हो रहा है, शिक्षा और साक्षरता में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, हिंदी भाषा विदेशी भाषा की तरह है, इसलिए हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। उनको बातें समझ में नहीं आती है स्कूल में, घर में एक भाषा से बात करते हैं, स्कूल में दूसरी भाषा, और हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन के कारण से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यदि उनको ये मौका मिलेगा, अपनी भाषा से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ेंगे, तो कम से कम मैट्रिक तक, जैसे बंगाल के लोग बांग्ला में पढ़ते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया में पढ़ते हैं, उसके बाद अंग्रेजी भी सीखते हैं, तो हमारे बच्चों को भी अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो एक बड़ा चमत्कार आ सकता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे? बाकी लोगों को आपने मौका दे दिया। पूरे भारत के लोग यदि केवल हिंदी ही पढ़ते तो भी हम मान लेते। आपने बाकी लोगों के लिए उड़िया, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, नो, आई एम सेइंग कि यू हैव गिवन recognition to all the regional languages, then what wrong we have done? भारत में आधी शताब्दी के तक भी आज़ाद भारत में हमारी एक भी भाषा को मान्यता नहीं मिली। तो मेरा मांग है भारत सरकार से, इस पार्लियामेंट से, कि संताली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी के साथ साथ वो भाषा, मुंडा भाषा और कुड़ुक भाषा, ये भी बाकी आदिवासी भाषाएं हैं, इन पर भी विचार होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारे धर्म का। जैसे मान साहब ने सिख रिलीजन के बारे में कहा, हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। 2001 साल की जनगणना में हमने रजिस्ट्रार जनरल से भी मुलाकात की, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी मैंने ये बात छोटी रूप में उठाई कि भाई, जब बौद्ध और जैन धर्म के लोग, जिनकी आबादी बहुत थोड़ी है, उनको भी धार्मिक मान्यता दी गई है, तो हमें ये क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ना हम हिंदू हैं न क्रिश्चियन हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और आदिवासियों की एक बड़ी विशिष्ट पूजा पद्धति है, धार्मिक पद्धति है, संस्कार है, सब चीज़ है।
लेकिन इस पर भी जबकि संविधान में आर्टिकल 25(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है कि हर एक भारत के नागरिक को अपनी धार्मिक पद्धति बचाने और बढ़ाने का हक है, लेकिन ये हक मुझे लगता है भारत के संविधान और देश ने हमको नहीं दिया है, तो ये भी हमें मिलनी चाहिए। और तीसरी बात अंतिम है, शेड्यूलिंग का मामला। आसाम की चाय बागान में 200 साल पहले से झारखंड के संतान मुंडा हो उरांव वहां ले जाए गए अंग्रेजों के द्वारा। चूंकि ये लोग झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, तो अंग्रेजों ने सोचा स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत इनको आसाम में चलो, चाय की खेती कराएंगे, कुछ खाना खिलाएंगे और इस प्रकार से यहाँ उनकी लड़ने की क्षमता को घटाया जाए, यही था उनका मकसद। और इसी प्रकार भारत देश से अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को, किसी को मॉरिशस ले गया, किसी को फिजी ले गया, किसी को त्रिनिदाद ले गया। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ ये है कि 200 साल हो गया, लेकिन आज तक इन आदिवासियों को, जिनकी आबादी चाय बागान और विभिन्न जिलों में लगभग 50 लाख है, उनको आज तक ना आदिवासी का दर्जा दिया गया, ना उन्हें आसामीज का दर्जा मिला। वो बेचारे अब Now, Mr. Murmu, I have to now put a full stop now. No. There is you are taking undue advantage of my liberty. इथनिक वायलेंस में अभी लाखों लोग रिलीफ रामदास कैंप सतावले, में, जबकि ऐसे ही लोग, 1 minute. सर आई एम कंक्लूडिंग सर, Yes, conclude then. ऐसे ही लोग फिजी या मॉरिशस में न केवल उस देश के नागरिक बने, वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दर्जे को भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो यहाँ से वहां ले जाए गए, 200 साल से देश की इकोनॉमी को सहयोग कर रहे हैं, उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। बेचारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में है। केंद्र सरकार से और इस पार्लियामेंट से मेरा आग्रह है कि उनको अविलंब आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद। Now, Shri Prakash